सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पीसी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको वाक्य के बारे में बताया था कि वाक्य कहते किसे हैं। अब हम उसके बारे में जानेंगे कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। इसमें लिखे नाम 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। अब उद्देश्य में देखिए क्या आता है। उद्देश्य हम जो करता है हमारा कर्ता यानी कि काम को करने वाला। फिर विधेय में कर्म और क्रिया। इसमें विधेय में कर्म और क्रिया दोनों आते हैं। अब जैसे हमने उदाहरण लिया एक, जैसे गीता खाना बना रही है। अब इसमें हमारा उद्देश्य क्या है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा काम को कौन कर रहा है। यहाँ हमारा काम करने वाला जो करता है वो गीता है। गीता हमारा कर्ता का काम कर रही है और कर्म क्या कर रही है, खाना बनाने का। क्रिया क्या है, ये बना रही है। तो ये हमारा ये कर्ता, ये कर्म, ये क्रिया। अब ये दोनों मिला के तो हमारा बनता है विधेय। ये हमारा हो गया उद्देश्य। इस प्रकार वाक्य के 2 अंग हुए, उद्देश्य और विधेय। ठीक, यानी जो करता है वो हमारा उद्देश्य है, जो कर्म और क्रिया वो कर रहा है कर्ता, वो हमारा जो है विधेय हो गया। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब एक मैं आपको बिल्कुल इजी उसमें बताती हूँ। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक। मैं इसमें क्या हो गया, उद्देश्य, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। ये हमारा विधेय हो गया। जितना भी हम सेंटेंस को अपने ऊपर बना के देखेंगे उतना जो है हमें ज़्यादा क्लियर होगा। इसी तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे यहाँ उद्देश्य हो जाएंगे और पढ़ रहे हैं वो विधेय हो जाएंगे। ये आपको इस तरह से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आप कोई भी चीज़ जब सीखते हो उसे अपने ऊपर बना के देखो उस वाक्य को, तो हमें बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाती है। और मैं कोशिश यही करूँगी कि बच्चों को बिल्कुल आसान से आसान तरीके से पढ़ाया जा सके, जिससे कि बच्चों को, कि जैसे आजकल क्लासें नहीं हो पा रही हैं, तो बच्चे इस माध्यम से जल्दी से सीख लें। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया वाक्य के अंग। अब वाक्य की परिभाषा जो मैंने आपको समझाई दी थी, उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके द्वारा वक्ता अपने मन के विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वाक्य के
ये तो हमारे अंग थे। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भी दो भेद होते हैं। नंबर 1, अर्थ के आधार पर। नंबर 2, रचना के आधार पर। ये वाक्य के दो भेद हो गए, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब जो है हम इसके बाद पढ़ेंगे वाक्य के भेद। नंबर 1, अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? इसके भी 8 भेद होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब ये जो है हम आगे आप लेते हैं इसमें अर्थ के आधार पर। अब देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसमें नंबर 1 हम लेंगे विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। कर्ता, एक क्रिया। इसमें हमारा बिल्कुल सरल वाक्य होता है, जैसे राम खाना खा रहा है। एक ही हो गया, काम करने वाला कर्ता और खाना खा रहा है एक क्रिया। तो इस विधानवाचक में जो है हमारे सरल वाक्य बनते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लेते हैं दूसरा। अब दूसरा है हमारा इसमें प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो सब जानते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, जैसे क्या, राम खाना खा रहा है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बाद में। पहले विधानवाचक में सरल वाक्य राम खाना खा रहा है। अब हमने इसी वाक्य को उठा के प्रश्नवाचक बना दिया कि क्या राम खाना खा रहा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक बन गया। अब आज हम आपको भेद बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के भेद के बारे में बताएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो, आप मेरे चैनल पर जाके कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, उसका जो है आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाए।